स्वागत है आपका हमारे चैनल पीपल वेयर पर। आज हम लेकर आए हैं ड्रैगन बॉल की रेड रिबन आर्मी सागा का 34वां एपिसोड, जिसका नाम है क्रूअल जनरल रेड। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे गोकू और कर्नल सिल्वर ने 5 स्टार ड्रैगन बॉल को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक नया मोड़ दिया। 2 चतुर बंदरों ने वो ड्रैगन बॉल छीन ली, जिससे कर्नल सिल्वर काफी गुस्से में आ गया। गोकू ने बंदरों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इसके बाद भी वह कर्नल सिल्वर के क्रोध से नहीं बच सका। अब सवाल यह है कि गोकू क्या कर्नल सिल्वर से बच पाएगा? जैसे ही गोकू बंदरों के साथ खेल रहा था, उसने महसूस किया कि उसे अपने ग्रैंडपा की ड्रैगन बॉल को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। गोकू ने बंदरों से अलविदा कहा और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी बारिश शुरू हो गई। वहीं दूसरी ओर रेड रिबन आर्मी के सोल्जर्स को आदेश मिला कि वे अपने सर्च ऑपरेशन को रोकें और सेक्टर F7048 में रिपोर्ट करें। सैनिकों को पता चला कि ड्रैगन बॉल एक नए स्थान पर चली गई है। सिल्वर ने अपने सैनिकों को बताया कि नदी के बहाव की वजह से ड्रैगन बॉल कहीं जमीन पर आ सकती है, और इसलिए उन्होंने अपने सर्च एरिया को अगले दिन सुबह और बढ़ाने का निर्णय लिया। गोकू ने अपनी यात्रा जारी रखी और रेडार की मदद से ड्रैगन बॉल का पता लगाने की कोशिश की। इस बीच सोल्जर्स, जो कि काफी थक चुके थे, कर्नल सिल्वर से डरते हुए अपनी खोज जारी रखे हुए थे। तभी गोकू अचानक प्रकट हो गया और रेडार की मदद से ड्रैगन बॉल को ढूंढ निकाला। सोल्जर्स ये देखकर हैरान रह गए कि गोकू ने वो ड्रैगन बॉल इतनी आसानी से ढूंढ ली जिसे वो इतने समय से खोज रहे थे। जब सोल्जर्स ने गोकू से वो ड्रैगन बॉल मांगने की कोशिश की, तो गोकू ने उन्हें टाल दिया और खुद ही उसे रख लिया। कर्नल सिल्वर को जब इस बारे में पता चला, तो उसने गोकू को तुरंत पकड़ने का आदेश दिया। गोकू और सिल्वर के बीच एक जोरदार संघर्ष हुआ, जिसमें गोकू ने अपनी कुशलता से सिल्वर को हरा दिया। गोकू ने ड्रैगन बॉल को देखा, लेकिन उसे यह पता चला कि यह उसके ग्रैंडपा की ड्रैगन बॉल नहीं थी। इसके बाद गोकू ने अगले ड्रैगन बॉल की खोज शुरू की, लेकिन उसने देखा कि निम्बस नष्ट हो चुका था। उसने सिल्वर से इसका कारण पूछा, लेकिन सिल्वर ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया। गोकू ने उसे माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन सिल्वर ने उसे धमकी दी। सिल्वर ने गोकू से जानना चाहा कि वह ड्रैगन बॉल को क्यों ढूंढ रहा है और उसके पास कौन सी तकनीक है जिससे वह ड्रैगन बॉल को इतनी आसानी से ढूंढ लेता है। गोकू ने सिल्वर की धमकियों का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से जाने की कोशिश की। इस बीच सिल्वर ने गोकू के पास मौजूद सामान को देखने की कोशिश की, लेकिन गोकू ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। गोकू ने सोचा कि अब वह कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि निम्बस अब उसके पास नहीं था। तभी उसे रेड रिबन आर्मी के सोल्जर्स के पास कुछ डायनो कैप्सूल्स मिली। उनमें से एक कैप्सूल से उसने एक रोबोटिक असिस्टेंट को बुलाया, जो उसके लिए एक प्लेन चला सकता था। गोकू ने रोबोट की मदद से उस प्लेन को उड़ाना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि प्लेन निम्बस जितना तेज नहीं था। इस बीच कमांडर रेड को पता चला कि ड्रैगन बॉल फिर से हरकत में आ गई है और वो जनरल व्हाइट के क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। कमांडर रेड ने जनरल व्हाइट को आदेश दिया कि वह गोकू को मार डाले और ड्रैगन बॉल को हासिल करे। गोकू को नॉर्दर्न रीजन की सर्दी ने हिलाकर रख दिया। वह ठंड से कांपते हुए रोबोट से लैंड करने की मांग करता है, लेकिन रोबोट के सर्किट्स जम जाते हैं और प्लेन क्रैश होने लगता है। गोकू और रोबोट एक साथ प्लेन से कूदते हैं और सोल्जर्स उनकी लोकेशन की जांच करने के लिए भेजे जाते हैं। इस बीच कर्नल सिल्वर अपने कमांडर से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कमांडर रेड उसे बेइज्जत करता है और आदेश देता है कि उसे हटा दिया जाए। सोल्जर्स प्लेन के मलबे को ढूंढते हैं और देखते हैं कि रोबोट पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। जनरल व्हाइट को पता चलता है कि एक लड़का ड्रैगन बॉल के साथ है और सोल्जर्स को आदेश देता है कि उसे ढूंढकर खत्म कर दें। गोकू, जो अब ठंड से जूझ रहा है, एक सुरक्षित जगह की तलाश में है, लेकिन तभी वह एक रहस्यमयी लड़की के द्वारा खींच लिया जाता है। क्या गोकू एक खतरे से बचकर दूसरे खतरे में फंस गया है? यह जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड में बने रहें। आपका धन्यवाद हमारे चैनल
पीपल वेयर को देखने के लिए। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहें और देखते रहें ड्रैगन बॉल की रोमांचक दुनिया। धन्यवाद।